हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एग्जाम वाला यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो यह है कि हम क्वांट्स के सेक्शन को किस तरह डील करें कि हम उसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाएं। सो लेट्स हैव क्विक इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ माई सेल्फ। आई एम ताबिर खान। आई हैव स्कोर्ड रैंक 331 in AME CET in 2017 and I am now teaching for 2 years. So let's start the video. दोस्तों, अगर मुझसे कोई पूछे कि एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि हमेशा क्वांट्स का जो सेक्शन है उसके अंदर स्पीड इज़ द मेन की, है ना। तो आपको अपने हथियार अच्छे से यूज़ करने पड़ेंगे कि कौन सी ट्रिक मैं कब यूज़ करूँ और मेरे को कितना किसको पढ़ना है कि हम उसको क्लियर कर पाएँ। तो वो सबसे पहले जो यही मेन चीज़ होती है। तो हम एक तो ये देखेंगे कि जो बेसिक सिलेबस क्या होता है क्वांट्स का और हम उसको कैसे डील करेंगे, हम ये भी जानेंगे। और हम ये भी आगे की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हम किस ट्रिक से कैसे इजीली सॉल्व कर पाते हैं। और हम एक पूरी प्लेलिस्ट इस पे भी बनाएंगे कि हम कितना बेसिक से जा सकते हैं, जिससे कि हम मतलब जो भी एक व्यूअर है जिसको बहुत बेसिक से पढ़ना है तो वो भी सीख पाए। तो आप चैनल पे बने रहिए। तो हम पहले ये देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, आपको कैसे टैकल करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो अगर एक बैंकिंग का या फिर एसएससी का, और जो अगर मेनली मैं बोलूँ कि बैंकिंग का जो सिलेबस होता है उसमें जो 4 और 5 जो टॉपिक्स होते हैं वही मेन होते हैं, उसके अराउंड सारी चीज़ घूमती है। और अगर आप वो 4-5 टॉपिक अगर अच्छे से कर लो तो आपका एग्ज़ाम 70 to 80% हो जाएगा। बस उसके जो आसपास की बातें इसलिए होती है कि आपकी कुछ रैंक अच्छी हो या फिर आपको मतलब वो डर ना हो कि आपने अगर वो एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो अगर आप ये अच्छे से 4-5 टॉपिक कर लोगे तो आपका 90% तो हो ही जाएगा मानिए। तो हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं कैसे कैसे कौन सा है। सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। इसको हम सबसे पहले डील करेंगे क्योंकि जो इसके अंदर जो मैथ की जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि हम अगर माइनस को माइनस से करें तो क्या होगा, अगर हम ये ऑपरेशन लगाए तब क्या होगा, तो उससे हमें एक जनरल बेस हमारा इससे भी क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है हम हमारे आगे के टॉपिक्स के लिए। ओके, तो जो सेकेंड टॉपिक है वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज है, उसके अंदर भी जो 2 नंबर सीरीज आती हैं जिनसे जो क्वेश्चन बनते हैं, एक होती है रॉन्ग नंबर सीरीज, एक होती है मिसिंग नंबर। इन दोनों से इसमें क्वेश्चन बनते हैं और ये एक बहुत इजी टॉपिक हो जाता है। अगर आप एक बार क्लियर कर लोगे इस चीज को तो ये आपका जो टॉपिक है वो 20 to 30 सेकेंड्स के अंदर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा इतना टाइम यूज नहीं लेता है। तो अगर आपने एक बार सीख लिया तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको भी हमें बेसिक से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और इन टॉपिक्स की मदद से हम और दूसरे को भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। और जो फोर्थ होता है वो है डीआई। ये तो फेवरेट टॉपिक होता है एक एग्जामिनर का कि डीआई में से अगर क्वांट्स में से देखा जाए तो 60 to 70% इसी में आ जाता है। और ये आपको मैं अभी बताता हूँ, जो नए बिगनर्स हैं उनको अभी बताता हूँ कि इसकी वजह से कि इसके अराउंड इतना जो बैंक का पेपर होता है वो क्यों घूमता है। मतलब एक हम क्वांट्स का पेपर देखें तो उसमें डीआई सबसे ज़्यादा क्यों आता है और ये बहुत हार्ड हो सकता है अगर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो। लेट्स सी। तो दोस्तों, अगर हम डीआई का टॉपिक देखें तो उसके अंदर 2 चीजें मेन होती हैं। 2 चीजें नहीं, सॉरी, वो कैसे कैसे
क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो होता है टेबल, टेबल के फॉर्म में दिया जा सकता है, और जो सेकंड होता है वो है ग्राफ, ग्राफ के फॉर्म में आ सकता है, बार ग्राफ। थर्ड होता है लाइन, और जो पिछले कुछ पेपर से देखा जा रहा है 2019 से 20 से ये देखा जा रहा है कि एक और जो नया ऐड हुआ है और वो है हमारा केसलेस। पहले इतना ज़्यादा नहीं आता था कैशलेट्स, लेकिन अब आने लगा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं आता। आपको पता होगा कि बैंकिंग की जो क्वांट्स होती है वो बहुत ज़्यादा आपको स्पीड और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर करती है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी होती है। लेकिन ये जो केसलेट्स होता है इसमें वो अभी बहुत ईजी आ रहा है ना। आगे के समय में हार्ड हो सकता है क्योंकि अभी इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन अभी ये ईजी है इनके मुकाबले, ठीक है। और अगर आप डीआई अच्छे से करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको दो चीजें और अच्छी करनी पड़ेगी जिससे आप डीआई को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वो होगा परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा अगर आप डीआई को अच्छे से करना चाहते हैं। और अगर आपने ये डीआई का सिलेबस कर लिया है ना, तो आपकी बहुत एक जो क्वांट की सेक्शन की जो टेंशन होती है वो यहीं पे कवर हो जाती है। और इसके बाद अगर आप इसी में अगर कुछ देखना चाहे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो हमने बात देखी उसमें हमने ये केस में ये देखा तो अभी तक हमने केस में ये देखा कि जो क्वांट्स होता है उसके चार पिलर्स होते हैं, और उन चार पिलर्स में से फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट पिलर है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, सेकंड है क्वाड्रेटिक, एक होता है नंबर सीरीज, और जो लास्ट होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डीआई। अगर आपको ये कर लें तो आपका बहुत सिलेबस हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इनको कर लें एक बार तो आप सबसे पहले अगर क्वांट स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो अभी आपने कोई पेपर नहीं दिया या फिर अब स्टार्टिंग है आपकी प्रिपरेशन जनवरी की, तो आप सबसे पहले एक क्वांट्स का पेपर उठाइए, कोई भी बैंक के एग्जाम का एक पेपर उठाइए, मॉडर्न पेपर, और उसको एक बार सॉल्व कीजिए। आपके नंबर ज़्यादा नहीं आएंगे और वो नंबर डिपेंड भी नहीं करते। मेन मोटो नंबर नहीं है, मेन मोटो ये देखना है कि आपको उस जो पेपर में फील कितनी आ रही है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और आपको कितना मतलब अगर आपसे अगर आपके 5 नंबर भी है ना तो उसमें डिमोटिवेट नहीं हो रहा है, लेकिन एक उसका मैप बना लेना है कि मेरे को यहाँ पे इतनी दिक्कत हो रही है, मेरे को लगता था कि मेरे को क्वाड्रेटिक आता है लेकिन यहाँ की जो क्वाड्रेटिक है उससे मैं इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, तो वो एक आपको जनरल लेआउट मिल जाएगा। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन है ना, तो आप सबसे पहले मेरी सजेशन में तो 3 से 4 पेपर पक्का करिए, ओके। उसके बाद आप अपना जो ये सिलेबस है और जो पूरा लेआउट है, पूरी स्ट्रेटेजी है, उसको फॉलो करिए, और फिर वापस से 1 मंथ बाद या फिर 15 डेज बाद में एक और वापस से पेपर दीजिए, और उसमें देखिए कि आपका कितने स्कोर होता है और कितने आप इम्प्रूव कर पाते हैं, ओके। सो अब इसके आगे चलते हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन उनकी भी वेटेज उतनी है। मतलब अगर आपको एक हद के ऊपर अच्छा स्कोर करना है कि आप बहुत अच्छा कर पाओ, तो उनकी भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इनको तो सबसे पहले हमें करना ही है, और उसके बाद में हमें करना है इसके बाद हमें करना है एज रिलेटेड क्वेश्चन कि इसकी एज ये है, ऐसे है, ओके। और उसके बाद पार्टनरशिप,
ओके। उसके बाद अगर अभी भी आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन आप और कर पा रहे हो या फिर आपके पास डेज बाकी हैं तो आप कर सकते हैं SICI। और इतनी प्रिपरेशन आपकी इनफ होगी किसी भी बैंक एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्वांट सेक्शन को क्लियर करने के लिए। और इसके बाद हमको देने हैं 50 मार्क्स और फिर हम ये काउंट करेंगे कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं और उसके बाद में हम इसके आगे का प्रिपरेशन करेंगे और वापस से इसको एक बार रिवाइज करेंगे। तो आप अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे बन सकते हैं। और सबसे मेन बात ये है कि अभी इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट आने वाली है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक होगी कि मतलब आपको ये तक बताया जाएगा कि मतलब रूट ऑफ 50 कैसे होता है। और मतलब उसके बाद में फर्स्ट जो प्रिपरेशन होगी इस क्वांट्स की जर्नी में अभी हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम किस तरह इसका एक पूरा मैप बनाते हैं और हम उसको कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे बेसिक। ओके, बेसिक मतलब जैसे कि 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁻8 अपॉन 8 × 10⁻21। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इन ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद में हम जब ये इतना मतलब बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे ट्रिक्स कि आप अपनी कैलकुलेशन को कितना इजी कर सकते हैं और कितना इम्प्रूव कर पाते हैं। और कितनी उनकी बहुत सारी ट्रिक होती है क्योंकि ये पेपर स्पीड बेस होता है तो आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना पड़ेगा वरना आप लैग कर जाओगे इस पेपर में। आपको सारे क्वेश्चन आ पाएंगे या फिर लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप कर पाओ। तो आपको एक ट्रिक्स तो यूज़ करनी पड़ेंगी। और सबसे मेन बात ये होती है कि आपको सारी ट्रिक्स यूज़ नहीं करनी है। आपको सारी ट्रिक्स अपने दिमाग में जमा नहीं करनी है कि आप वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाओ। जो आपको जिस ट्रिक में फील आ रहा है आप सिर्फ उसको यूज़ कीजिए और दूसरों को रहने दीजिए एक बार। ओके, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ये करना है। पहले स्टार्टिंग में तो सबसे पहले आपको टाइम बाउंडेशन कुछ नहीं होना चाहिए कि टाइम का कोई बाउंडेशन है। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है स्टार्टिंग में। उसके बाद आप धीरे धीरे करके टाइम यूटिलाइज कैसे मैनेज करना है, टाइम को कितनी देर में करना है हमें, तो वो अभी देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें सिलेबस को पूरे अच्छे से एक उसको निचोड़ लेना है ना। उसके बाद में हम करेंगे मीडियम, मतलब मीडियम क्वेश्चन के सेट मारेंगे पूरा। एक बार वापस से हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। सिंप्लीफिकेशन से लेके SICI तक सारा रिवाइज करेंगे और उसको मीडियम लेवल पे करेंगे। आप अगर RBI ग्रेड B का पेपर देना चाहते हैं, SBI का पेपर जाते हैं तो ये मीडियम लेवल पे भी नहीं आते, ये इजी लेवल पे भी नहीं आते, ये बहुत हार्ड लेवल पे आते हैं। लेकिन उससे हमें उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत एक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। आप में से बहुत ऐसे होंगे कि जो बहुत अच्छी स्कूल से पढ़े होंगे और बहुत अच्छी नॉलेज होगी आपके पास मैथ्स की, लेकिन वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रेशर में यूज़ नहीं हो पाती क्योंकि उसकी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या डिमांड करता है बैंक, वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो हम अब ये देखते हैं। उसके बाद अगर हम जाएंगे हार्ड पे, लास्ट जो हमारा होगा हार्ड, उसके बाद में हम करेंगे 150 to 200 मार्क्स। और ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी इस बार बैंक के पेपर्स की कि हमारा 35 अगर नंबर का बैंक जैसे SBI में 35 का पेपर होता है तो 35 में से 35 टोटल पूरे आए। ओके, जैसे कि RBI में 30 का होता है तो उसमें 30 पूरे आए, लेकिन वो एक स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। ओके, तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि सबसे जो स्टार्टिंग जो हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा। सबसे स्टार्टिंग तो पहले बेसिक होगा, जो बेसिक की कुछ वीडियोस आएंगी
7 to 8 वीडियो में हमारा जो पूरा बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए, और जो यूट्यूब पे ज़्यादा आपको कोई नहीं बता पाएगा, वरना बताना भी नहीं चाहेगा। अगर आप एक मॉडर्न लेवल पे अगर पेपर देखेंगे तो आपको वो जो बेसिक बातें हैं वो नहीं बतानी चाहेगा कोई भी, कि मतलब 2 का पावर अगर 0 हो तो वो कितना होगा, ये सब कोई भी अगर वैल्यू आपको कोई नहीं बताना चाहेगा। किसी की भी अगर पावर 0 हो तो वो क्या होता है ये कोई नहीं बताना चाहता। तो हम इस बेसिक को पहले 7-8 वीडियो में क्लियर करें कि जो हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो जहां भी लैग कर रहे हैं, वो सारे एक साथ मिलकर चलें, और उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले होगा बेसिक क्लास, ओके। उसके बाद में हम 3 चीजों को अपने साथ लेंगे। बेसिक क्लास के बाद में हमको 3 चीजों को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। वो होगी टेबल्स। आपको दोस्तों 30 तक टेबल्स बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद अपन अगर 30 के बाद में अगर देखें तो उसकी हम ट्रिक्स देखेंगे, लेकिन 30 तक कोई ट्रिक नहीं है। 30 तक मतलब ट्रिक्स मिलेंगे आपको, लेकिन ट्रिक्स भी आपको यूज नहीं करनी है। अगर आप 30 तक याद करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और उसके बाद में स्क्वायर, कि 28 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर क्या होता है, ये आपको करने हैं 35 तक, ओके। और उसके बाद में क्यूब, ये आपको करने हैं 30 तक। ये चीजें अगर आप तीनों कर लेंगे तो आपका बहुत टाइम बचेगा कैलकुलेशन पार्ट में। और सबसे जो मेन बच्चे लैग करते हैं वो यही होता है कि उनको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो अगर आप ये सबसे पहले बेसिक के बाद अपना बेस अगर यहाँ बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा आपका एक बेसिक पूरा ग्राउंड बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और उसके बाद में हम सिलेबस को पूरा करेंगे। क्या करेंगे, ओके। उसके बाद में 50 मॉक्स, 50 मॉक्स हम साथ मिलके करेंगे सारे। आप अपने से बीच बीच में अपनी खुद की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है वो देखने के लिए कि आप मॉक्स लगा सकते हैं, लेकिन हम 50 मॉक्स जब हम फुल सिलेबस कर लेंगे उसके बाद में लगाएंगे। और जो लास्ट फिर होगा मीडियम, मतलब मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं उनको टैकल करना, और उनके बाद में हार्ड लेवल्स को, और यहाँ पे लास्ट में 150 मॉक्स। और ये पूरा 6 मंथ्स के अंदर अंदर होगा, कि जिससे आपकी प्रिपरेशन क्वांट्स में तो कहीं भी ना रुके, और आप क्वांट्स का जो डर है वो एक बार के लिए हट जाए, ओके दोस्तों। तो आप अगर इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँ कि अगर आप जीएस या फिर करंट अफेयर्स का भी तैयारी इस यूट्यूब चैनल से करना चाहते हैं तो हम हर दिन आपको एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं, कि हर दिन टुडे डोज ऑफ करंट अफेयर, मतलब आप ऐसे देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो हमारा ये प्लान है उसको हम फॉलो करेंगे अभी। और तो सबसे पहले जो वीडियो आने वाली हैं वो होंगी बेसिक पे, है ना। तो मतलब पूरा बेसिक कैसे कैसे होता है, जो कि सारे जो पता है जो सारे जो पेपर होते हैं ना, आरबीआई, एसएसबी, उनका जो सिलेबस होता है ना वो सेम होता है। बस कहीं ना कहीं थोड़ी सी मतलब वो अप्रोच अलग अलग मानता है। कि आरबीआई होता है वो सबसे ज़्यादा वो देखता है कि आप कितने आपने रिसर्च की है और आपको कितना डीप नॉलेज है जो औरों को नहीं है। एसबीआई ये ऐसी बातें नहीं देखता, एसबीआई ये देखता है कि आप कितने हार्ड क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ओके। तो हम सबसे पहले बेसिक देखेंगे और लास्ट में जाके हर पेपर आएंगे तो उसमें हर पेपर भी करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।